राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम घनघोर की व्रत कथा सुनेंगे। एक समय की बात है, भगवान शंकर माता पार्वती और नारद जी के साथ भ्रमण हेतु चल दिए। वे चलते चलते चैत्र शुक्ल तृतीया को एक गांव में पहुँचे। उनका आगमन सुनकर गांव की निर्धन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए थालियों में हल्दी और अक्षत लेकर पूजन हेतु तुरंत पहुंच गए। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को समझकर सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया और वे अटल सुहाग प्राप्त कर लौटी। वहीं धनी वर्ग की स्त्रियां थोड़ी देर बाद अनेक प्रकार के पकवान बनाकर सोने चांदी के थालों में सजाकर वहां पहुंची। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि तुमने सारा सुहाग रस तो उन स्त्रियों को दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? तो पार्वती जी बोली कि मैं इन स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर रक्त का सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान सौभाग्यवती हो जाएंगी। जब इन स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर लिया, तब माता पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर उस रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया। जिस पर जैसे छींटे पड़े, उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। इसके बाद पार्वती जी अपने पति भगवान शंकर से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गईं। स्नान करने के पश्चात उन्होंने बालू के शिव जी की मूर्ति बनाकर पूजन किया, भोग लगाया और प्रदक्षिणा करके 2 कड़ों का प्रसाद खाकर मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान दिया कि आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेगी, उसका पति चिरंजीवी रहेगा तथा मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान शिव यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफ़ी समय लग गया। पार्वती जी नदी के तट से चलकर उस स्थान पर आए जहाँ पर भगवान शंकर और नारद जी को छोड़ कर गई थी। शिव जी ने विलम्ब से आने का कारण पूछा तो उस पर पार्वती जी बोली कि मेरे भाई भावच नदी किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने और ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण आने में देर हो गई। ऐसा जानकर अंतर्यामी भगवान शंकर भी दूध भात खाने की कहकर नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती जी ने मौन भाव से भगवान शिव जी का ही ध्यान करके प्रार्थना की कि भगवान आप अपनी इस अनन्य दासी की लाज रखिए। प्रार्थना करती हुई पार्वती जी उनके पीछे पीछे चलने लगी। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। वहाँ महल के अंदर शिवजी के साले और सलहज ने शिव पार्वती का स्वागत किया। वे वहाँ 2 दिन रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिवजी से चलने के लिए कहा तो भगवान शिव चलने को तैयार न हुए। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव को भी माँ पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ चल दिए। चलते चलते भगवान शंकर बोले कि मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भुलाया। माला लाने के लिए पार्वती जी तैयार हुई तो भगवान ने पार्वती जी को ना भेजकर नारद जी को भेजा। वहाँ पहुँचने पर नारद जी को कोई महल नज़र नहीं आया। वहाँ दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। सहसा बिजली कौंधी और नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी दिखाई दी। नारद जी ने माला उतारी और शिवजी के पास पहुंचकर यात्रा कर कष्ट बताने लगे। शिवजी हंसकर कहने लगे, यह सब पार्वती जी की ही लीला है। इस पर पार्वती जी बोली, मैं किस योग्य हूँ, यह सब तो आपकी ही कृपा है। ऐसा जानकर महर्षि नारद जी ने माता पार्वती और उनके पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। तो ये थी घनघोर व्रत की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।